जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या बहुत ही आसान है निकालना। इतना समझिए कि गणित में इससे आसान कुछ भी नहीं है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है। पूर्व का मतलब होता है पहले, मतलब किसी संख्या के ठीक पहले। अनु का मतलब होता है बाद में, मतलब किसी संख्या के ठीक बाद वाली जो संख्या होती है अनुवर्ती संख्या होती है। किसी संख्या के ठीक पहले वाली जो संख्या होती है पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे मैं एक संख्या यहाँ पर ले लेता हूँ 7। अगर मुझे 7 की अनुवर्ती संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे। अनु का मतलब होता है ठीक उस संख्या के बाद वाली संख्या, तो 7 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होते हैं 8। तो 7 की अनुवर्ती संख्या 8 हो गई। अब निकालते हैं पूर्ववर्ती संख्या। 7 के ठीक पहले, पूर्व का मतलब पहले, किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो 7 की पूर्ववर्ती संख्या 6 हो गई। इस तरह आप लोग किसी भी दी गई संख्या का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या को निकाल सकते हैं। चलिए मैं कुछ और संख्या को लेता हूँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को कैसे निकाला जाता है। आपके सामने एक संख्या है, आप लोगों को इसका अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग पता है अनुवर्ती कैसे निकाला जाता है। अनुवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद वाली। 25 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होती है 26 होती है। तो 25 की अनुवर्ती संख्या 26 हो गई। और पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं, दी गई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो 25 की पूर्ववर्ती 24 हो गई। अब आप लोग एक बात बताइए, ये 26 कैसे आया। आप लोग कहेंगे 25 में एक जोड़ा गया है तब 26 आया है। 25 में आप लोगों ने एक ऐड किया तो 26 आ गया। ये 24 कैसे आया। 25 में आप लोगों ने एक माइनस किया तब जाकर 24 आया। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं, अगर हमें किसी संख्या का अनुवर्ती संख्या निकालना है तो उस संख्या में एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक जोड़ेंगे अनुवर्ती संख्या मिलेगी, एक घटाएंगे पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। तो आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। आप लोग सामने एक संख्या है 100 है। 100 का आप लोगों को अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे 100 की अनुवर्ती संख्या निकालना कैसे निकालेंगे। 100 में से एक घटा देंगे, क्या मिल जाएगा अनुवर्ती मिलेगी पूर्ववर्ती। एक घटा रहे हैं पीछे जा रहे हैं तो पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी 99। अगर हम 100 में एक ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 101 अनुवर्ती संख्या। एक जोड़ेंगे तो अनुवर्ती मिलेगी। 100 में हमने एक जोड़ दिया 101 मिल गया। 100 की अनुवर्ती संख्या 101, 100 की पूर्ववर्ती संख्या एक घटाएं 99 आया। पूर्ववर्ती संख्या 100 का क्या है 99 है। इस तरह आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से संबंधित और भी प्रश्न करने के लिए आप लोगों को एक अंक की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या कैसे निकाला जाता है। 3 अंक की सबसे बड़ी और छोटी संख्या को कैसे निकाला जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग गिनती लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3 4। इसमें कितने अंक हैं, एक अंक है। यह एक अंक कहाँ तक जाएगा, पूरा लिख देता हूँ कहाँ तक जाएगा 5 6 7 8 9। 1 से 9 तक संख्या हमने लिख दिया है। इसमें कितने अंक हैं, एक अंक है। कितने अंक हैं, एक अंक है। जैसे ही मैं 9 के बाद 10 लिखूंगा 2 अंक की संख्या शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं एक अंक की संख्या है। इसमें सबसे छोटा कौन है एक अंक में, एक अंक में सबसे छोटा 1 है।
और एक अंक में सबसे बड़ा 9 है। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या 9। अब 2 अंक की संख्या कहाँ शुरू होगी? 10 से। कहाँ से? 10 से। 10 के बाद 11, 12, कहाँ तक जाएगा? 12, 13, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 99। तो 2 अंक की संख्या कहाँ शुरू हो गई? 10 से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हो गई? 99 तक। तो सबसे छोटी क्या हो गई? 10 और सबसे बड़ी 99। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। इस तरह आप लिख सकते हैं 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ये कहाँ तक जाएगा? 999 तक। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी संख्या 100। इस तरह आप देख पा रहे हैं अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 19, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 29, 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 39, 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखिए। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिखिए। इस तरह आप 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, चाहे जितना अंक दे दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिखिए, आप लोग बता देंगे 99,999। 5 बार 9 लिखिए, उसके बाद गिन के आप लोग बता देंगे क्या इधर सैकड़ा करके। और छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 1 0, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 2 0, 3 अंक बन गया। इस तरह आप लिख सकते हैं। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 3 0। ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। अब हम लोग इससे संबंधित अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालिए। सबसे पहले हम 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। 1000 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब हमें इस संख्या की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग अनुवर्ती निकालते हैं। अनुवर्ती कैसे निकालते हैं? एक जोड़ देते हैं। हम लोग अनुवर्ती निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अनुवर्ती संख्या निकाल रहे हैं इसकी। तो हम लोग इसमें एक जोड़ दे देंगे। हम लोग इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1001। 1001 1000 की अनुवर्ती संख्या हो गई। अब हम लोग अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे, पूर्ववर्ती संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? एक घटाएंगे, पीछे जाएंगे, पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। 1000 में से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 999। इस तरह आपसे दिया रहेगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालिए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालिए। आप लोगों को होमवर्क में कुछ सवाल दिया जा रहा है, आप लोग इसको हल करके कमेंट करके बताएंगे। 999 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालिए। 549 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालिए। 601 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालिए। आपके सामने 3 सवाल दिए गया है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इन संख्याओं की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को निकालेंगे। आई होप आप लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालना सीख गए होंगे। अब हम लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 5 किस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या है, तो आप लोग कहेंगे 6। 5 6 की क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है। 6 के पहले क्या आता है? 5 आता है। तो 5 6 की पूर्ववर्ती संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए 4 किस संख्या की अनुवर्ती संख्या है, किस संख्या की अनुवर्ती संख्या, कहेंगे 3। 3 की अनुवर्ती संख्या 4 है। तो आप लोग ये भी बता सकते हैं 1 की अनुवर्ती संख्या 2, 1 की अनुवर्ती संख्या 2।
ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या के ऊपर ही ये सवाल हम लोग बता रहे हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या एक प्राकृतिक संख्या है, क्या एक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकाला जा सकता है? चलिए देखते हैं। एक की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? एक में से एक घटा देंगे, एक में से एक घटा देंगे, कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं एक प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं निकाला जा सकता, होता ही नहीं, निकालेंगे कहाँ से? एक प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती संख्या नहीं निकाला जा सकता। और एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। एक जो है किसी भी संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। कौन? एक। जैसे 4 3 की अनुवर्ती संख्या है, तो एक किसका अनुवर्ती संख्या है? किसी का नहीं है। तो एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है और एक का पूर्ववर्ती संख्या नहीं निकाला जा सकता। निकलेगा तो 0 निकलेगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं निकलेगा।